शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं। जी। रचना दीदी, हाँ जी। स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। थोड़ी मुझे नीचे आने में टाइम लग गया। नॉट एट। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था आज। बाबा से जब किसी बात का अनुभव का लक्ष्य रखते हैं तो उसका मजा अलग ही होता है। दैट इज ट्रू। तो जो टॉपिक आज दिया है वो 15 अक्टूबर को बाबा की मुरली चली थी। और बाबा ने 9 चीजों से मुक्त होने के लिए कहा था। क्रोध मुक्त, लगाव मुक्त, झमेला मुक्त, प्रदर्शन पर चिंतन मुक्त। उसमें से फिर एक ये था, लगाव, झुकाव, प्रभाव। बाबा ने तो उसमें लगाव मुक्त बोला था, बट लगाव, झुकाव और प्रभाव। आई होप आप सभी भी उसी को रिवाइज कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत लगता है। और हमने भी उसकी 9 की 9 मुरलियां निकाली थी और उसके ऊपर डिस्कशंस भी किया। उसका मनन चिंतन भी हमारे यहाँ भी चल रहा है। और बहुत अच्छी ऐसी कंपाइलेशंस कहीं कहीं बाबा ने बोली है, जहाँ बाबा स्पेसिफिक कुछ चीजों के लिए लिस्ट बता के बाबा बोलता था कि एक सीरीज में बाबा एक बात बोलता था कि ये वाली चीज ऐसा 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 करो। तो बहुत काम की है। और बहुत अच्छा है कि आप लोग इस पे पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मिनी बहन को फिर से थैंक्स, बहुत अच्छा टॉपिक दिया है। टॉपिक सब एक ग्रुप में सब मिलके ही देते हैं। चलो, निमित्त कोई बनता है ना, थैंक्स करने का भी एक बहाना चाहिए। थैंक्स बाबा का। जी। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझे लाइसेंस दिया हुआ है कि कागजी बातें तो बहुत अच्छी है, करनी चाहिए, बट अनुभव युक्त जितना हम किसी चीज को समझते हैं तो उतना वो चीज गहराई से हमारे अंदर बैठती है। तो जैसे ही मैंने ये टॉपिक पढ़ा, लगाव, झुकाव, प्रभाव मुक्त, और जो मुरली बाबा ने बोली, तो बाबा ने कहा कमजोरी लाने के 2 शब्द हैं, एक है लगाव और दूसरा है पुराना स्वभाव। तो किसी को अपना पुराना स्वभाव कमजोर करता है और कोई को किसी भी प्रकार का लगाव कमजोर करता है। ये 2 मुख्य कमजोरियां हैं। इसका विस्तार बहुत है। हर एक का कोई ना कोई लगाव है, हर एक में नंबरवार परसेंटेज में अभी तक पुराना स्वभाव है। तो हमारा स्वभाव, जो पुराना स्वभाव है, वो क्या चीज है? तो आत्मा 7 गुणों से बनी है। और आत्मा जिन चीजों में वो गुण ढूंढती है वही हमारा स्वभाव है। आत्मा ने सारे कल्प में जहां भी सुख शांति का अनुभव किया है, वो अनुभव ही आत्मा का स्वभाव बनाती है। कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है। उसका अनुभव कि उसको सुख शांति की प्राप्ति कहाँ से होगी, वो उसके अंदर के बिलीफ सिस्टम को जनरेट करता है, उसके अंदर के आ, अनुभव को जनरेट करता है कि मुझे सुख शांति का अनुभव ऐसे हो सकता है। कोई व्यक्ति चोरी करता है, क्यों चोरी करता है? क्योंकि उसके अंदर ये अनुभव है कि साधारण मेहनत करके सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता। तो उसके अनुभव ने उसको जस्टिफाई कर दिया कि चोरी करना जरूरी है, चाहे गलत है बट जरूरी है। तो हम इससे अलग कैसे हों, ये बड़ी बात है। तो इसमें भी मैं एक छोटा सा अनुभव, इस बार चंडीगढ़ गए हम, वहाँ पे विजिलेंस वीक मना रहे थे, तो हम काफी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गए। और खास मुझे 2-3 टॉपिक्स मिले थे। एक डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का था, एक सबकॉन्शियस माइंड पे था। तो बहुत अच्छा लगता है, यूथ में जाते हैं, सेवा करते हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे बहुत आनंद आता है इसमें। क्योंकि यूथ के साथ इंटरेक्ट करना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनको अपने अनुभवों से
बढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो आपसे एक अनुभव छोटा सा, जो हमारे गुणों में और हमारे अनुभवों में हमारा लगाव कैसे छुप के बैठता है, और जिसको समझ पाना और जिसको बाहर निकालना केवल भगवान के बस की बात है, वो इंसान के बस की बात नहीं है। तो हम जब भी सेवा करने जाते हैं तो मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है कि बाबा को इमर्ज करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं मेरे अंदर कोई अहंकार तो नहीं है, कोई अभिमान तो नहीं है। बाबा का रामनहार है, बाबा करवाएगा। ये सब बातें एक मैंने ना फिक्स सा अपना चेकलिस्ट से बना के रखी हुई है, और हर बार सेवा करने से पहले वो चेकिंग सारी करके और फिर सेवा पे जाते हैं। तो इस बारी भी जब हम सेवा पे गए तो 2-3 प्रोग्राम गए, अच्छे हुए, तो थैंक्स बाबा को किया, वापस आ गए, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। तो चौथे प्रोग्राम में जब हम बैठे थे तो हम वेट कर रहे थे प्रिंसिपल के आने की। तो मेरे मन में चिंतन क्या चल रहा है, ये आपके बहुत काम की चीज है, आप इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा है बट सुना रहा हूँ। तो मेरे मन में चिंतन ये चल रहा है कि जो इस बार बाबा ने टॉपिक प्रिपेयर करवाया है वो उसका कंटेंट अच्छा है। अब ये सही है या गलत है बात? क्या बाबा का कहें? तो हर चीज ही अच्छी होती है। नहीं वो ठीक है, बट मैं सेवा करने जा रहा हूँ और मेरे मन में विचार आता है कि इस बार जो बाबा ने सेवा का कंटेंट बनवाया है वो अच्छा है। ये वैसे अपने मैंने ऊपर क्वेश्चन थोड़ा पूछा सा था। अभिमान वाली बात हो सकती है कि भाई हमने बनाया है तो अच्छा है, हम कह रहे हैं बाबा को, वो एक अलग बात नहीं है। नहीं, मैंने बनाया बिल्कुल नहीं। भान यही है कि जो बाबा ने कंटेंट बनाया उसमें 1% ये भान नहीं है कि मैंने बनाया, बट फीलिंग ये है कि बाबा ने जो कंटेंट बनवाया वो अच्छा है। क्या समझते हैं? फीलिंग आ गई ना उसमें, फीलिंग भी एक तरह का हमारा मान है ना। मैंपन की। नहीं बट क्या जी इसका गलत? मतलब बाबा है कहते हैं ना, कि एक मैं रस रहना। नहीं, किस जी चीज से इसका लगाव है ये मतलब है बताइए। कि लेकिन दूसरा बाबा ठीक के नहीं साथ था। था। लगाव किस चीज से? आपने लिखा लगाव वाली बात है, वो ठीक है, किस चीज से लगाव है? जो भाई जी मैंने इसका मतलब बनाया वो बनाया। आप भाई जी बोलिए। मतलब मैंने बनाया वो कंटेंट नहीं नहीं, मैंने इसलिए। बनाया बिल्कुल नहीं आया, भाई जी बिल्कुल नहीं को आया कि मैंने बनाया। ये चंदा भाई मैं जी आपको बहन इसका गारंटी हैंड, दे मतलब है एक और मिनट हैंड रेज करेंगे प्लीज। चंदा बहन ने हैंड रेज किया, आप बोलिए। ओ- सॉरी। ओम शांति भाई जी। हाँ, जो आप मन में जो आया कि इस बार बाबा ने अच्छा कंटेंट, जो इस बार शब्द आया वही भान आ गया। इसका मतलब कि और बार बाबा सही नहीं बनाते हैं, हर बार बाबा सही बनाते हैं। चलो ये भी एक मान लिया। और राजलक्ष्मी बहन। भाई जी, भाई जी इसमें यही है कि इस बार अच्छा है, मतलब दूसरा बार उतना अच्छा नहीं था, मतलब कंपैरिजन यहाँ आ गया। चलो ये भी ठीक है, और मैं ओम थोड़ा और शांति आगे भाई जी। बढ़ूंगा। अरे एक मिनट, सीमा बहन, सीमा बहन। भाई जी इस बार अच्छा लगा, इसका मतलब हमारी समझ इससे पहले अच्छी नहीं थी, हम चलो समझ नहीं इस पाए बार थे। शब्द निकाल देते हैं, बाबा ने जो कंटेंट बनवाया वो अच्छा है। जैसे हमें जो भी अच्छा लगता है, तो इसका मतलब हम खाली इस बार मतलब यही खाली समझ पाए हैं, बाबा ने जो हर चीज बनवाई है उसको हम अच्छे से समझ नहीं पाए। नहीं, मैं बाबा को ही अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि कंटेंट अच्छा बनाया आपने, और इस बार शब्द निकाल दीजिए। चलो फिर बताइए। तो ललिता हमारी समझ कहीं ना ललिता कहीं कुछ जयंती। कम दिखाई दे रही है, कि हर चीज हम नहीं समझ पा रहे, नहीं, उसको आप क्योंकि बाबा थोड़ा प्री डिफाइन करेंगे कि कहाँ गलती कहाँ हुई। भाई जी लगाव हो गया अच्छे कंटेंट से। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि अब मेरा मन अंदर से कॉन्फिडेंस किस चीज से जनरेट कर रहा है कि बाबा का बच्चा हूं, बाबा का वारिस हूं, बाबा की सेवा कर रहा हूं, वो थोड़ा सा पीछे चला गया। और ये बात थोड़ी सी आगे आ गई कि चले कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कंटेंट अच्छा है। तो ये जो हमारी अंदर की भावनाओं में चुपचाप धीरे धीरे जो माया आके बैठती है, पता भी नहीं लगता कि बैठ गई, क्योंकि मैं तो बाबा को ही थैंक्स कर रहा हूँ। बट देखिए, बाबा को थैंक्स करने में भी बाबा पीछे हो गया, कंटेंट आगे हो गया।
तो देखिए बाबा तो कितना भाई बड़ा जी उस्ताद है। इसमें, भाई जी जैसे मुरली अच्छी है बाबा की, मैं हमेशा इसे सोचती हूँ, तो बाबा से ज्यादा मुरली से लगाव हो गया, ये भी हो सकता है। मुरली सुनाने वाला कौन है अगर ये याद नहीं है तो ये भी सही है, ये भी सही है। जी। अच्छा मैं सॉरी, मैं आपको सुना रहा था। तो क्या हुआ, बाबा उस्ताद है, क्योंकि मैंने पहले दिन से बाबा से ना एक वादा लिया हुआ है कि जहां मैं गलती करूंगा कान पकड़ना मेरा अच्छी तरह से, पूरा लाइसेंस दिया हुआ है। इधर वाला पकड़ो, इधर वाला पकड़ो, कोई भी पकड़ो, पकड़ लेना बस। तो बाबा जी, बाबा को तो लाइसेंस मिला हुआ है पहले दिन से, तो मैंने एक बार पहले भी अनुभव सुनाया था। इस बार क्या अनुभव हुआ कि मैं वहां बैठा हूँ और मैं जी, कंटेंट अच्छा है। तो बाबा ने कहा बच्चे कंटेंट अच्छा है। मैं कहा हाँ बाबा, इस बार मतलब कंटेंट अच्छा है तो फिर कर लेना। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई। अब अनुभव से तो मैं समझ गया कि क्या होने वाला है। फिर भी मैंने उसको थोड़ा चेक करने की कोशिश, इतना टाइम मिला नहीं, सीधा हम क्लासरूम में गए। अब पहले 2-3 बार जो बात मैंने सबको सुनाई, सबको बड़ी अच्छी लग रही, इस बार खाली जा रहा है, लोग ऐसे मुंह की तरफ देख रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ठीक से चल नहीं रहा है। तो मैं कहा हे प्रभु, आइए अपनी सेवा कीजिए, मुझे माफ कीजिए। तो क्या हुआ, वो पूरा करके मैं नीचे उतर गया, तो वो अटेंडेंट आया मुझे वापस बुलाने के लिए कि कुछ काम है, आप 1 मिनट क्लास में वापस आ जाइए। तो मैं गया वापस, वहां जाके बैठ गया। तो एक भाई बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा था, तो उसने जी देखा कि वापस आ गया, उसने फिर शुरू हो गया वो। कहता आप लोग अनसाइंटिफिक बातें करते हो। और उसने आत्मा अनुभूति के ऊपर बड़ी बात करनी शुरू कर दी। तो अब ये तो मेरा वो गढ़ वाला एरिया है कि आत्मा नहीं है या आत्मा है। मेरा नहीं है, बाबा का, सॉरी। फिर गलत हो गई थी बात। तो वहां से एक लीड उठी और बाबा ने टेक ओवर कर लिया और वहां से सेवा हो गई। तो मैं ना, उसके बाद मैंने समझ लिया कि जब हमारी बुद्धि शिव बाबा की बजाय किसी भी चीज से शक्ति, शांति, सुख का अनुभव करती है, और वो भले ही कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो, वो गलत है। आत्मा को देहबान अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो देहबान मतलब श्योरिटी, कि हमको श्योरिटी चाहिए। और जब आत्मा श्योरिटी ढूंढती है तो आत्मा उसको स्थूल या अपने अंदर की क्वालिटीज और अपने अंदर की प्रॉपर्टीज और अपने अंदर के अनुभवों में ढूंढती है कि मुझे लास्ट टाइम सुख शांति का अनुभव कहाँ से हुआ था। बाबा से भी जब हम किसी चीज में सुख शांति का अनुभव करते हैं तो हम बाबा को याद रखने की बजाय उस विधि को ज्यादा याद रखना चाहते हैं जिस विधि से बाबा ने सुख शांति का अनुभव कराया। और अगर हम ज्ञान में अच्छा आगे चलना चाहते हैं तो 2 चीजें हैं जिनको भूलना है। मैं थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूं, बट आप अनुभव करना है इस बात का। आपको थोड़ी सी शायद ठीक नहीं लगेगी, बट अनुभव करना, और फिर आप मुझे सुनाना नेक्स्ट टाइम। पहली बात, आपको जो बाबा ने गुण दिए हैं उनको भूलना है। अपने गुणों की बात नहीं कर रहा हूं, जो गुण बाबा ने दिए हैं उनको भूलना है। क्योंकि हमारी प्रोग्रेस में सबसे ज्यादा जो चीज रुकावट देती है, मैंने ये देखा है कि जब किसी चीज को हम कंप्लीट मान लेते हैं कि ये ठीक है, और बाबा टच करता है कि नहीं इसको अभी और रिफाइन करना है या इसको अभी सरेंडर करना है, तो आत्मा उसको रेजिस्ट करती है। और इस चक्कर में हम बाबा से और बहुत सारी चीजें सीखना, अनुभवी बनना, शक्तिशाली बनना, इसमें रह जाते हैं। जी भाई जी, मैंने कल पढ़ा था अव्यक्त मुरली में कि बच्चे कई बार बाबा के गुणगान करने के बजाय अपने गुण ज्यादा गाने लग जाते हैं। नहीं, मैं अपने गुण की बात नहीं कर रहा हूं। अपना गुण नहीं है, गुण बाबा ने दिया है, थैंक्स फिर भी बाबा को कर रहे हैं। बट बाबा को थैंक्स करते हुए उस गुण को जो बाबा ने ही दिया और हम समझते हैं कि बाबा ने दिया है, उस गुण को भी पकड़ लेते हैं। मेरा गुण नहीं है, ठीक है, बट कोई एक विशेषता बाबा ने दी, जैसे सेवा में निरहंकारी भाव की विशेषता बाबा ने दी।
या किसी को अच्छा कोर्स कराने की शिक्षा बाबा ने दी, और हम समझते हैं कि बाबा ने दी है, इसमें हमको कोई अहंकार नहीं है। बट यही विशेषता या यही गुण जब बाबा कुछ समय के लिए वापस लेना चाहता है, या जिस विधि से आज तक बाबा हमें वो गुण का प्रयोग करवाता आ रहा है, उस विधि में भी बाबा परिवर्तन करना चाहता है और हमें टच करता है, हमें बार बार प्रेरणा देता है। बट आत्मा में एक डर का अनुभव होता है, एक कमजोरी का अनुभव होता है, और इसमें हमें हमारे निश्चय के आधार पे अंदर से जो बाबा बोले उसको करने के लिए हिम्मत जुटानी होती है। कैन यू गिव ये एन थोड़ी सी, एग्जांपल? यस, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं सेंटर पे होता था, तो हमारी जो बहनें हैं उनका जो सेंटर मैनेजमेंट है वो बड़ा अच्छा था, बड़ा डिसिप्लिन्ड था, बड़ा परफेक्ट था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो हमारी बड़ी बहनों ने मुझे कई चीजें सिखाई कि एक प्रोग्राम को कैसे मैनेज करना है, एक इवेंट को, एक नंबर ऑफ पीपल को कैसे मैनेज करना है, लोगों को पालना कैसे देनी है, लोगों को आगे कैसे बढ़ाना, ये चीजें मैंने सेंटर पे सीखी। पर जब मैं मधुबन में आया, मधुबन विशाल है, सागर है, यहाँ हर प्रकार की आत्माएं और हर कैटेगरी की आत्माएं आती है, और लंबा समय रुकने वाले कम होते हैं, ज्यादातर लोग आते हैं तो और जाते हैं। तो मैंने वो पिछले अनुभव जो मुझे सेंटर पे करवाए गए थे उनको थोड़ा जोर से पकड़ा, जबकि बाबा मुझे बार बार ये सिखा रहा था कि वो जो अनुभव है, जैसे मान लो हम भाई बहनें आपस में सेवा करते हैं, तो कुछ नियम मर्यादाएं हैं। अब सेंटर पे उन नियम मर्यादाओं को धारण करना और उनको चलाने की विधि कुछ सिखाई गई मुझे। बट यहाँ बेहद घर में उन्हीं विधियों को किसी अलग तरीके से अपनाना है, थोड़ा माइंड ओपन रखना है, थोड़ा आत्माओं को वही चीज बताने की विधि थोड़ी अलग है, थोड़ा आत्माओं की गलतियों को माफ करने की कैटेगरी थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा आत्माओं के अवगुणों को याद ना रखने की क्वांटिटी ज्यादा है, और इस बात से आत्माएं ज्यादा प्रेरणा लेती हैं। तो अलग अलग कंडीशंस में व्यक्ति जब किसी चीज को बाबा की मदद से धारण करता है, तो उसका अनुभव संपूर्ण होता है। एक ही प्रकार की आत्माओं के साथ चलना ये हमारी संपूर्णता नहीं है, बल्कि इसे हम टाइप कास्ट कहेंगे कि मैं इस प्रकार की आत्माओं के साथ चल सकता हूं, और जो भी उस कैटेगरी में नहीं आता उसके साथ हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये अनकंफर्टेबल फील होना चाहिए। पर हर प्रकार की आत्मा के साथ चलना, अगर आपको ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो आपको हर प्रकार की आत्मा के साथ कंफर्टेबल होना सीखना पड़ेगा। वो किसी भी संस्कार वाली आत्मा हो सकती है, और वो किसी भी बैकग्राउंड वाली, बाबा ने एक बार यहां तक कहा था कि कलयुग के अंत वाली आत्माएं भी आपसे आके आशीर्वाद और साकाश जरूर लेंगी, अगर आप उनको प्योर दृष्टि से देखेंगे तो। रामायण में कहते हैं कि अहिल्या जो थी उसका आश्रम श्रापित हो गया था, तो सब लोग वहां नहीं जाते थे, पर राम ने उसको मुक्त क्यों किया? क्योंकि उसने उसके अवगुणों को नहीं देखा। ये बहुत विशाल बुद्धि चाहिए इसके लिए, और उस विशाल बुद्धि में सिर्फ इतनी बात है कि हमारे को बाबा जो सिखा रहा है उसको हम सीखें, समझें। पर जब बाबा उसमें रिफाइनमेंट बोलता है, हमको अनकंफर्टेबल लगेगा, 100% लगेगा, बट बाबा साथ है, इस बात का नशा इतना होना चाहिए आत्मा के अंदर कि इस बात के ऊपर बाकी सारी बातें फीकी हो जाए, कि बाबा कहीं भी भेज रहा है और बाबा कुछ भी करवा रहा है, उसमें बाबा जिम्मेवार है और बाबा करवा लेगा। लगाव, झुकाव और प्रभाव ये तब आते हैं जब आत्मा किसी चीज को ठीक और किसी चीज को गलत अनुभव करती है। जब आत्मा किसी प्रकार की आत्माओं से सुख का अनुभव करती है और दूसरी प्रकार की आत्माओं के साथ दुख का अनुभव करती है,
तो एक तरफ, एक पर्टिकुलर बात की तरफ, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ, या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्यक्ति की प्रति प्रति आत्मा का झुकाव इसीलिए होता है क्योंकि उसको वहां से सुख शांति का और बाबा की दी हुई शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा। किसी भी प्रकार की आत्मा के साथ रहते हुए, किसी भी प्रकार के वातावरण में रहते हुए आत्मा स्वधर्म में टिक सके, तब आत्मा जो है किसी भी प्रकार के लगाव और झुकाव से, प्रभाव से परे रह सकती है। बाबा के शब्दों में बाबा ने कहा, चेक करो किसी भी प्रकार का लगाव है। लगाव मतलब क्या है? आत्मा सुख शांति की रचना नहीं कर रही है, आत्मा सुख शांति का सोर्स ढूंढ रही है। मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मुझे इस चीज में अच्छा लगता है, मुझे इस व्यक्ति के साथ अच्छा लगता है, मुझे नीट एंड क्लीन बहुत अच्छा लगता है। आपका गुण है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका गुण है सब चीजें साफ रखना। अब ये तो गुण है ना, ठीक है। अगर किसी ने आपके सामने लाके गंदगी मचा दी, या आपको समय नहीं मिल रहा चीजों को प्रॉपरली मेंटेन करके रखने का, तो आपकी मन की स्टेट क्या है? आपके मन की अच्छा गुण है, बहुत अच्छा गुण है कि सब चीजें परफेक्टली ठीक ठाक से साफ सुथरी करके रखनी चाहिए। हलचल में आ जाएंगे, तो क्या नहीं ये कर गुण पाओगे। हुआ? अच्छा, एक एक तो ये है कि भाई आप नहीं हलचल में आए कि भाई ठीक है टाइम नहीं मिल रहा। आपने समझ लिया कि भाई टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, जब टाइम मिलेगा कर लेंगे। इतना आपने अपने को संभाल लिया। अब किसी व्यक्ति ने वो मची हुई गंदगी या वो जो खराब पड़ी हुई चीजें वो देख ली, और उसने आपके लिए एक पिक्चर बना ली कि ये व्यक्ति ना चीजों को ठीक ठाक रखता नहीं, और उसने बोल भी दिया। अब आपका क्या हाल है? जेन्युइनली ड्रामा में एक सीन था जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर चीज में डिस्टर्ब नहीं होना था, आप नहीं हुए, और दूसरे ने आपके प्रति एक धारणा बना ली। अब आपका क्या हाल है? अब आपका गुण गुण है या अवगुण है? आत्मिक गुण आत्मिक अनुभूति जनरेट करता है। शारीरिक गुण देहभान जनरेट करता है। सीधी सी बात। मेरा गुण कहेंगे, शरीर का गुण कहेंगे, सौरभ का गुण कहेंगे, तो शारीरिक भावनाएं उत्पन्न होंगी, यानी कि दुख शांति उत्पन्न होगा। और अगर आत्मा का गुण है, मुझ आत्मा के अंदर ये गुण है, मैं ये जो लिखा है थोड़ी देर बाद आता हूं इसके ऊपर, तो आप दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों के स्वभाव से, दूसरों के संस्कार से, और अपने मन के भी बनाए हुए ओपिनियन से न्यारे हो पाएंगे। तो हमें सुख शांति का अनुभव कहाँ ढूंढना है? हमें सुख शांति के अनुभवों को ढूंढना नहीं है। देवताओं की कैटेगरी रचना में है, रचता है हम। तो किसी भी कंडीशन में जब हम सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता शक्ति ज्ञान इसकी रचना करते हैं, तो हम लगाव झुकाव प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। और ये साधारण बात नहीं, ये साधारण बात नहीं है। और इस असाधारण बात को करने के लिए हमें 3 लेवल पे काम करना होता है। किसी भी बात में जब आपको लगाव या प्रभाव का अनुभव होता है, तो आपको क्या करना है? क्योंकि हम सभी 63 जन्म निकाल के आए हैं, तो ऑब्वियसली होगा, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसके प्रति गिल्ट या किसी भी प्रकार की नेगेटिव भावना अपने अंदर लाने की बजाय, ये कलयुगी संस्कार है, बस पहली बात। और मनन चिंतन करके अपने आप को तैयार कीजिए, बाबा ने जो सेवा बोली है उस अनुसार बुद्धि योग बनाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब किसी व्यक्ति ने आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोला सेवा के अंदर, और आपको गुस्सा आ गया। उसने सेवा में कुछ नुकसान किया और आपने गुस्सा आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है?
नेक्स्ट स्टेप, ये अपने आप को कोसना या अपने आप को बुरा लगवाना कि मैंने गुस्सा क्यों किया, नहीं। साथ के साथ बुद्धि से एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये जो विचार है ये गलत है, पुराने संस्कार कहीं से आया है, मुझे इसके बारे में अनुभव नहीं जनरेट करना है। ठीक है, ये गलत बात है, एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म। अभी रिप्लेसमेंट क्या है? तो जो रिप्लेसमेंट बाबा बताता है उसका मनन चिंतन करना, कि मैं क्यों इस आत्मा को क्षमा कर रहा हूं, क्योंकि ये आत्मा भी परवश है और मैं आत्मा भी परवश हूं। सिर्फ वो परवश है कहेंगे तो एक नफरत की भावना आती है, सुपीरियोरिटी की भावना आती है। तो दोनों के प्रति अपनी शुभ भावना रखना, ये है समान भाव रखना, कि मुझे भी कहीं गलती हो जाती है, उससे भी कहीं गलती हो जाती है, पर हम दोनों आत्माएं संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं। कई बार पता है क्या होता है, हम कहते हैं चलो माफ कर दिया, इसने गलती की ना, चलो माफ कर दिया। क्या भावना आ रही है? क्या कॉन्डेसेंट, भावना आ रही है? नीचा देखना। नीचा दिखा रहे हैं और अपने आप को सम्मान दे रहे हैं। क्या सम्मान दे रहे हैं? मैंने माफ कर दिया। बट जब आपने ऐसी माफी दी और हर बार वो व्यक्ति आपको दिखेगा, तो आपको क्या अनुभव होगा? मैंने तुझे माफ किया था, पता है, सन 1668 में 26 जनवरी के दिन सुबह 12:05 पे तूने ये गलती की थी, मैंने तेरे को माफ किया था। और उसका अनुभव अंदर से आत्मा को हमेशा होता रहेगा। अनुभव माफी का नहीं हो रहा है, अनुभव उसकी गलती का हो रहा है। तो दूसरा परिवर्तन हमें फीलिंग्स में करना है। किसी भी बात को इंटेलेक्चुअल लेवल पर सिर्फ चेंज नहीं करना, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी चेंज करना है। फीलिंग को चेक कीजिए कि क्या मेरी शुद्ध फीलिंग्स है। बहुत बार हम किसी चीज का इंटेलेक्चुअल चेंज करने पर फीलिंग वही मेंटेन कर रहे होते हैं। किसी ने हमें दुख दिया, जब तक उस बात से सुख का अनुभव नहीं होता। अब आप कहेंगे किसी दुख की बात से सुख का अनुभव कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा था, 5 मिनट में पूरा करूंगा, आज थोड़ा लंबा खिंच गया। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, कलयुग में भी दुख तुमको इसलिए आए क्योंकि तुम परमात्मा को पहचान लो। तो जितने भी दुख आपको याद आते हैं, उन दुखों को सिमरण करके अगर आपने उसके साथ ये भावना नहीं फील की कि इस दुख के कारण परमात्मा मिला और आपको सुख का अनुभव हो, सिर्फ विचार लेवल पे नहीं, सुख का अनुभव होना चाहिए। जब तक सुख का अनुभव नहीं होता तब तक आपका लगाव प्रभाव मुक्त नहीं हो पाएंगे आप। विचारिक लेवल पे जितना मर्जी परिवर्तन कर लीजिए, आपको सुख का अनुभव होना चाहिए उसी बात से। और तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम कोई चीज करते हैं तो उसकी एक मेंटल इमेज हमारे आसपास के लोगों में बनती है, एक छवि बनती है, और वो वाइब्रेशन ट्रेवल करता है बार बार। दूसरी आत्माएं हमें उस दृष्टि से देखती हैं, उस बात की एक्सपेक्टेशन हमसे रखी जाती है। मैं जब ज्ञान में आया था, बहुत छोटा था, बहनों के सामने कोई छोटी मोटी गलती हो गई होगी, आज 17 साल हो गए मुझे। आज भी जब वो बहनें मुझसे मिलती हैं, वही वाइब्रेशन आता है, सेम वाइब्रेशन। तो तीसरी चीज है, उस बात के प्रति अपने आसपास की सभी आत्माओं को प्रकाश दे के उनके अंदर भी जो वाइब्रेशन इकट्ठा हुआ है उसको खत्म करना। क्योंकि आप अपने अंदर से अनुभव खत्म कर लेंगे, आप अपने आप को बौद्धिक लेवल पर मनवा लेंगे, तो भी सामने वाली आत्मा का वाइब्रेशन फिर आपको उसी अनुभव में लेके जाएगा। इसलिए किसी भी संस्कार पे 3 लेवल पे काम करना जरूरी है। अगर आप किसी भी संस्कार पे ये 3 लेवल पे काम करते हैं, तो आपको लगाव, झुकाव और प्रभाव, इससे मुक्त होने की बाबा गारंटी देता है। ये मेरा चिंतन नहीं है, कई मुरलियों में कंपाइल करके मैंने निकाला है, जहां बाबा किसी भी चीज के प्रभाव से मुक्त होने के लिए कौन सी चीजें बोलते हैं।
इस प्रकार से हम जो है मुक्त हो सकते हैं। थोड़ी सी मुरली बाकी है। बाबा ने कहा क्योंकि लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी नहीं बन सकेगा। 3 लेवल फिर से बोलो। हाँ जी, 3 लेवल है। पहले मनन चिंतन करके अपने आप को समझाना, फिर दूसरा है अपने अनुभव को चेंज करना, और अनुभव में उसी बात से सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता का अनुभव करना डीपली। और तीसरा है जो दूसरी आत्माओं में उस बात के प्रति जो भी छवि है या जो भी बात है उसका वाइब्रेशन हमें टाइम टू टाइम आता है, तो वो वाइब्रेशन भी साकाश देके हमें क्लियर करना है। तो इन 3 लेवल पे काम करना है। जो अपने ही लगाव में फंसा हुआ है वो विश्व की मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला ही कैसे सकता है। लगाव वाला कभी सर्वशक्ति संपन्न नहीं हो सकता। अगर आप किसी को होल हार्टेडली माफ नहीं करते पूरे दिल से, भले उसने आपको 50 बार जिल्लत दी हो, तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। हमारा अपना। ये बात गहराई से समझिए। हम कहते हैं मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। किसका नुकसान हो रहा है? मेरा। ये मेरा। बात गहराई से समझिएगा कि जब हम किसी की बात को मन में रखते हैं, बहुत मेहनत करके योग लगाते हैं, और 1 मिनट में सारी एनर्जी खत्म। जैसे ही वो व्यक्ति का मुंह सामने आएगा, 15 दिन की हुई भट्ठी खत्म हो जाती है। फिर पता है क्या कहते हैं? अब भट्ठी से शक्ति का अनुभव नहीं होता। कैसे होगा? अनुभव कैसे होगा? क्योंकि लीकेज हमने तैयार करके रखी है ना। तो बाबा ने कहा लेकिन अभी क्या करना है, विस्तार को जीवन में समाकर बाप समान बन जाना है। ना कोई पुराना स्वभाव हो और ना कोई लगाव हो। सबसे ज्यादा लगाव पता है किस चीज से होता है? कोई बताएगा सबसे ज्यादा लगाव किस चीज से होता है? मैं से। नहीं, मैं ठीक है, बट मैं में क्या, देह मैं तो बहुत बड़ा देह संसार है। मेरापन। हाँ विशेषता। जी। नहीं, विशेषता। वो विशेषताओं में भी स्पेसिफिक कोई फीलिंग बताइए। नहीं, ये बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं। देह मेरापन मैंपन ये बाबा की लैंग्वेज है। हम अपनी लैंग्वेज पे उतर जाते हैं थोड़ा। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा लगाव किस चीज से होता है? हमारा सबसे बड़ा लगाव होता है दुख के अनुभव से। मैंने बहुत दुख झेला है, मेरे को बहुत दुख मिला है। आपको नहीं पता, मैंने बहुत उल्टा टाइम देखा। बाबा ने निकाल लिया, थैंक यू बाबा, बट मैंने बहुत बुरा टाइम देखा है। ऐसा फील होता है? किसी को ऐसा फील होता है? ये बार बार याद आता है कि मैंने बहुत बुरा टाइम देखा है। मैंने बहुत बताने का मन सहन होता है किसी मैंने बहुत किसी सहन किया। ये किसी तो को। हाँ, याद आता है। बहुत। अरे बात मत पूछो, बाबा की सेवा के लिए इतना सहन किया कि खुद बाबा भी आके मुझे थैंक्स करे तो कंप्लीट नहीं हो सकता। ये आपका मन और विकार आपको धोखा दे रहे हैं, याद रखिएगा। ये जो हमारी बुद्धि संभाल के रखती है ना कि मैंने बहुत सहन किया, ये सूक्ष्म में आपके अंदर से आपके संस्कार आपको गिरा रहे हैं। अगर आपको बाबा के लिए की हुई सेवा में त्याग और पुराने जीवन में अनुभव किया हुआ दुख याद रहता है, तो कोई योग और कोई ज्ञान आपको शक्तिशाली नहीं बना सकता। मेरी गारंटी है। इस पे किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गृहस्थी बहुत बोलते हैं ये बात। भैया आपको नहीं पता हमारे को कितनी दिक्कत थी, बाबा ने बचा लिया। अब अनुभव किसका हो रहा है? अनुभव किसका हो रहा है? अंदर से अनुभव किस बात का हो रहा है? जो सहन किया उसका चेक हो रहा कीजिए है। अपने अंदर। ये याद हम समेट कर रखना चाहते हैं, अनुभवों में सुनाते हैं। ठीक है। सो ओम इन अ शांति। वे आई एम ग्रेट। मैंने बहुत सहन किया, तो कैसे अपने आप की जाएगा। सराहना हो रही है, राइट। बहन, वो फीलिंग जो है ना, मैंने सहन किया, वो फिर से दुख इमर्ज करती है। वो अरे कैसे पांच जाएगी हजार भाई। साल में 10-20 साल कोई अनुभव हुआ हो, उसको छोड़ दो।
कितना परसेंटेज बनता है, 0.02% भी नहीं बनता। बट उसके पीछे ये जो दुख है ना, ये सूक्ष्म में लगाव जनरेट करता है। आत्मा में डर बैठा रहता है कि कहीं वो दुख दोबारा ना आ जाए, और आत्मा बड़ा चुन चुन के सेफ होके चलती है। जब जी भाई आत्मा जी। सतयुगी त्रेता युगी सुखों को इमर्ज करके चलती है, तब शक्ति का अनुभव करती है, और तब वो खुलेआम चलती है। बट जब दुखों को याद करके चलती है, तो सेफ चलती है, और इसीलिए लगाव में आती है। आपको मालूम है किसी व्यक्ति के हम अवगुण क्यों याद रखते हैं? हम किसी व्यक्ति के अवगुण इसलिए याद रखते हैं क्योंकि मन अंदर से कहता है कहीं दोबारा वही दुख वापस ना मिल जाए, और कोई ये आत्मा कहीं मेरे को दुख दे ना दे। अंदर से ना हम अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट सेफ करने के चक्कर में हम उस आत्मा को क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं, और रिटर्न में क्या मिलेगा, और अंदर से अनुभव क्या हो रहा है, तीनों चीजें नेगेटिव। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट भी नेगेटिव नेगेटिव। रहेगा। आप पॉजिटिव वही देखिए, तो दुखी रहेंगे, आप लो सुख फील के करेंगे, ये अनुभव सब में होगा। ये बात माताएं सभी खास तौर पे ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि ये भाई जी बहुत कॉमन है। बिल्कुल बहुत कॉमन बात है। Nothing new। तो बहन, एक एक स्लोगन देता हूं आपको, खुश रहने में ढीठ हो जाओ। समझे? अगर हम खुश रहने में ढीठ हो जाएंगे, सारे सुख सारे दुख खत्म हो जाएंगे, जितनी प्रॉब्लम्स है सब खत्म हो जाएंगी। ये बाबा का स्लोगन। कुछ भी हो जाए खुद के जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं दीदी, भाई जी आज तो आपने बहुत आपने नहीं बोलना कोई बहन, पॉइंट था जिसको प्लीज हम लोग ने पकड़ा हुआ था। प्लीज। चाहे बाबा नहीं दिया है भाई ठीक जी है, नहीं, लास्ट मैं लास्ट खुद वर्ड क्या बोले? खुश रहने में ढीठ बन जाओ। ढीठ हो जाओ। मैंने मतलब समझे नहीं। भाई जी ऑब्स्टिनेट, कुछ भी हो जाए खुशी रहेंगे। हमारी अच्छा खुशी हाँ कोई छीन ठीक नहीं सकता है। भाई जी ठीक है जिद्दी हाँ भाई जी जिद्दी जिद्दी। हम जानते हैं। ठीक है कैसे खुश रहेंगे भाई जी? कैसे खुश रह पाएंगे? हाँ 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 हाँ। कौन बोला? नाम बताएंगे थोड़ा? आप कैसे बात कर रहे हो? हाँ, नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ बहन, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ किसने बोला ये क्वेश्चन। ओम शांति। पता नहीं चुपके से बताया। नहीं, चुपके से नहीं, चलो सॉरी, मैं भाई डराने भाई का जी मोटिव नहीं था मेरा। चुपके भाई से जी नहीं। हाँ जी। हाँ जी भाई जी हम जो डरते हैं, जिसको हम डर कहते हैं कि हमारे साथ वो परिस्थिति दोबारा ना हो, तो हम वैसे तो उसको सावधानी कहते हैं कि हम सावधान रहें, दोबारा से वो परिस्थिति होगी तो हमारी मन की स्थिति खराब ना हो। तो वह एक्चुअली वो डर है, लेकिन फिर हम सावधान रहते हैं तो मिक्स तो हो गई बातें, तो मिक्स हो गई है ना, फिर कैसे करें? आप रचता है, ये हाँ जी सदा याद रखिए, आप रचता है। जी आप रचता है, ये सदा याद रखिए। जी। और बहन, मैं वो टॉपिक नहीं छोड़ना चाहता जो अभी बहन ने क्वेश्चन पूछा था, खुश कैसे रहें। कौन दीदी ने पूछा मुझे पता नहीं है, बट ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो भाई कुछ मैं कहीं जा रहा था, किसी ने पूछा भाई आज बड़े खुश हो, आज बड़े खुश हो, क्या बात है? मैं कहा भाई मैं खुश होने के लिए भी कोई बात पूछ चाहिए। रही थी। भाई जी मैं सुकेशनी पूछ रही हाँ थी। सुकेशनी जी, मिश्रा। सुकेशनी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और बहुत बहुत तालियां आपके लिए जो आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ये मन में बैठा रहता है। तो किसी ने मुझसे पूछा भाई आज बड़े खुश हो, क्या बात है? तो मैंने कहा भाई आत्मा का स्वधर्म तो खुशी है, तो खुश होने के लिए तो किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। हाँ, दुखी होने के लिए किसी चीज की जरूरत है, ये बात ठीक है। तो जब हम हमारे ओरिजिनल स्वरूप को याद करते हैं कि मैं ओरिजिनली सुख स्वरूप आत्मा हूं, मुझे सुखी होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये हमारा मन हमें धोखा देता है कि कोई चीज के लाओ और फिर मैं खुश होगा।
मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। ये अनुभव कीजिए कि जब मेरे किसी चीज का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है तो मेरी नेचुरल फीलिंग खुशी की है। परमात्मा का बच्चा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, इसलिए खुश हूं, क्योंकि मेरा नेचर नेचर ही मेरा यही है। तो जितना अंदर का प्रभाव है वो हटाते ही आत्मा को खुशी का अनुभव होता है। कोई कारण नहीं चाहिए मुझे, दिवाली, होली, दुशहरा, कुछ भी हो, चाहे ना हो, बाबा हमेशा यही शब्द बोलता है, सदा सुखी। ठीक है जी। तो जब भी कोई पूछे आज बड़े खुश हो तो क्या कहोगे? मेरा नेचर। सुचेता, परमात्मा का क्या नाम था दीदी का, संतान हो। क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को कुछ कारण नहीं चाहिए, मैं नेचुरली खुश हूं। दुखी होने, ठीक है जी। हाँ जी। और, ओम और शांति भाई माताओं ने जी। पक्का माताओं ने बिल्कुल पक्का किया पक्का, कि बहुत दुख नहीं बिल्कुल मिला। पक्का मैं किया, सॉरी, थोड़ा बिल्कुल माताओं का पक्का नाम ले रहा किया। हूँ। हाँ जी, हाँ जी, और ओम कौन है? शांति भाई 100% जी। वाला हाँ, पक्का किया। ओम शांति भाई जी। तो बाबा मुरली में बोलते हैं ना कि आपका विशेषता को जानो ठीक से, और वो विशेषता को बढ़ाओ, उसमें ही सेवा करो। तो तो हम हमारा तो विशेषता सबसे वो है, हम परमात्मा को पहचाना है, और वही को कैसे बढ़ाएंगे, सभी को परमात्मा को परिचय देंगे, और खुद आत्मा समझ के। वो तो विशेषता है कि मैं आत्मा हूँ, और मेरे अंदर मैं आत्मा जो मानती हूँ कि मैं बहुत सभी के साथ मैं मिलजुल के रह सकता हूँ। तो ये विशेषता को मैं क्या करूं, माने विशेषता नहीं नहीं, आप मानूं। खुश होइए। नहीं, विशेषता मानिए, बट विशेषता को पकड़िए मत, क्योंकि कहीं बाबा कहेगा थोड़ा कम चलना है और आपको अनकंफर्टेबल लगेगा कि अरे मैं तो सबके साथ मिलजुल के चलती हूँ, मैं नहीं ऐसे कर सकती। जब बाबा किसी चीज पे शिक्षा दे और ये विशेषता रास्ते में आए तो बाबा को समर्पित कर देना, बस। विशेषता है, किसने दी है? बाबा ने ये विशेषता किसने दी है आपको? बाबा बाबा ने ने दी है। तो बाबा उस विशेषता में कोई रिफाइनमेंट करवाना चाहे तो थैंक यू बाबा। पकड़ना किसको है? विशेषता को पकड़ना है, बाबा को पकड़ना है? बाबा को। बस, ये बात पकड़ लीजिए, सब ठीक है। ठीक थैंक है यू जी। भाई। हाँ और जी। कुछ है? टाइम तो हो गया है वैसे, रचना में। जी, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। तो जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ईश्वर भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया प्रता जी। प्रता जी, दो बातें बता रहे थे जैसे आप, है ना। एक तो आप ये बता रहे थे जो बाबा ने जो हमें गुण दिए हैं वो बोलना है, वो तो क्लियर हो गया। दूसरी क्या बात बता रहे थे आप, जैसे वो दो चीजें कह रहे थे ना आप, वो दो चीजें। अनुभव। अनुभव। बाबा ने जो अनुभव करवाए, एक है गुण और एक है हाँ जी, अनुभव। हाँ जी, हाँ जी। कई बार ना हम पास्ट में ज्यादा जीते, दादियां होती थी तो ये होता था वो होता था, अच्छी बात है, बट सूक्ष्म में ये दुख क्रिएट करता है। जी प्रेजेंट में सुख की रचना करना जरूरी है। जब हम बार बार पास्ट में जाते हैं वहां भी सूक्ष्म में दुख का अनुभव होता है। ठीक है जी। क्लियर हो गया। ओम वो दिन भी शांति। कितने प्यारे थे, ये ये दिन दिन भी भी कितने प्यारे हैं। ठीक है जी। रचना दीदी, और कुछ? आई थिंक अभी कोई और भाई पूछ जी ओम शांति। ये भाई राजलक्ष्मी जी, बहन कुछ पूछ रहे हैं, कुछ पूछे। भाई जी आउट ऑफ टॉपिक की कुछ पूछूं एक चीज। क्या है भाई जी, जब भी हम लोग भोग लगाए तो सेंटर में बैठते हैं, सबके साथ तो सूक्ष्म वतन में जाते हैं जब गीत बजता है, लेकिन मुझे तो मालूम नहीं है क्या आइटम बना हुआ है, मैं कैसे बाबा को खिलाऊं, वहाँ क्या करूं, वहाँ क्या करना है मुझे। हमारी बोली बोली बात आई। बहुत बढ़िया, बहुत, इसीलिए बाबा बाताओं को इतना प्यार करता है। आप एक काम किया करो, जी आपके जी अनुसार बाबा को जो अच्छा लगता है ना वो वाली आइटम ले जाया करो। ठीक।
ठीक है, बात समझ में हाँ। आई? कुछ भी बनाओ, वो दिक्कत। आपने जलेबी बनाई, अब जलेबी तो वतन में नहीं जा रही ना, वतन में क्या जा रहा है? माई फीलिंग जा रही है। सूक्ष्म, उसका सूक्ष्म जो मतलब आप जो उसका बाबा के लिए हाँ बनाना चाहते हो ना, हाँ मान हाँ लो हाँ। आपको लगता है कि आज बाबा को गुलाब जामुन खिलाएंगे, वे हम्म, बना हम्म, क्या है हम्म, पता नहीं, आप गुलाब जामुन लेके चले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं। और ठीक खिला है के भी ठीक। आया करो अच्छी तरह, ठीक है? बाबा को ओके 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 डायबिटीज नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, ठीक बाबा है। भावना का भूखा है, बस भावना खूब अच्छे से खिलाइए। ठीक है। जी, ओके जी। हाँ जी, 2 मिनट बाबा की याद में बैठ चलो के। 1 मिनट बाबा को याद, और 2 मिनट जो बाबा में याद में बैठेंगे, प्लीज ढूंढना कि कहाँ कहाँ दुख का अनुभव याद आता है। ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत ओम थैंक्स शांति। भाई जी। ओम थैंक यू शांति सो भाई जी। मच। थैंक्स थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।